नज़ूल होता है। इसलिए ऐसा माहौल तैयार करना है सो दैट कि अल्लाह ताला के वो अज़ीम फ़रिश्ते हमारी इस सरज़मीन पर भी उतर सकें और हम अपने आप के लिए ऐसा माहौल तैयार करें, ऐसा सामान तैयार करें कि अल्लाह ताला हमारी गुनाहों की मग़फ़िरत फ़रमाएगा। जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर जिला श्रीनगर की तरफ से आज जवाहर नगर में सालाना कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया। इस कॉन्फ्रेंस में लोगों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर मुकर्ररीन ने मुसलमानों पर जोर दिया कि वो इस्लामी तालीमात पर अमल पैरा हों। उधर अंजुमन तबलीगुल इस्लाम की तरफ से आज कोलगाम में एक रोज़ा सालाना कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ इलाकों से आए लोगों ने शिरकत की। इस मौके पर उलमा ने लोगों पर जोर दिया कि वो अपनी दीनी तालीमात पर अमल करके समाज में फैल रही बुराइयों को ख़त्म करने में अपना भरपूर रोल निभाएं। सरकर्दा मुजाहिद आज़ादी पंडित प्रेमनाथ बजाज को आज उनकी 29वीं बरसी पर याद किया गया। इस सिलसिले में नई दिल्ली में एक तकरीब मुनक़िद हुई। तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्ररीन ने मरहूम प्रेमनाथ की खिदमात को उजागर किया। बढ़ते हैं आगे। वजीर बराए यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स ताज मोहिउद्दीन ने कहा है कि उनकी वजारत ब्लॉक सतह पर खेलकूद को बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। ताज मोहिउद्दीन राजपुरा पुलवामा में एक अवामी रैली से खिताब कर रहे थे। वजीर ने कहा कि तमाम ब्लॉक सदर मकामात पर एक स्टेडियम कायम किया जाएगा। बाद में मीडिया से बात करते हुए ताज मोहिउद्दीन ने परवेज रसूल को टीम इंडिया में जगह पाने के लिए उन्हें मुबारकबाद दी। परवेज रसूल हमारा असासा, हमें उस पर फख्र है, मगर मेरी कोशिश है कि और परवेज रसूल जो हैं इस कश्मीर की और जम्मू कश्मीर की धरती में से पैदा हो। डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन की जानिब से मिस्टर कश्मीर बॉडी बिल्डिंग मुकाबले का एहतमाम किया गया। मुकाबले में बड़ी तादाद में वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से आए बॉडी बिल्डरों ने शिरकत की। तकरीब में श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर GN कस्बा मेहमान खुसूसी थे। कस्बा ने ही जीतने वालों में इनामात तकसीम किए। ETV से बात करते हुए कस्बा ने कहा कि श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन श्रीनगर के मुख्तलिफ मकामात पर जिम्नाजियम कायम करेगी। जहाँ तक फिटनेस की बात है, श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन काफ़ी इनकरेज कर रही है यूथ को, और हमने यहाँ बॉडी फिटनेस के लिए जिम बनाने शुरू करे हैं। आपने देखा होगा कि डाउनटाउन रनवारी में हमारा एक ज़बरदस्त एक जिम इस वक्त काफ़ी अच्छी तरह से चल रहा है, और हम इंशाल्लाह नेटवर्क ऑफ जिम्स बना देंगे श्रीनगर सिटी में। और इसके साथ साथ हम अपने जो ऑफिशियल हमारा कॉरपोरेट हेडक्वार्टर है श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का, वहाँ भी एक फ़िटनेस सेंटर बना। जिले किश्तवाड़ के मरवा और वारून इलाकों के लोग आज भी मवासलाती निज़ाम से महरूम हैं। लोगों का कहना है कि अगरचे BSNL ने वारून में एक टावर नस्ब किया है, ताहम उसके बावजूद उन्हें मवासलाती खिदमात फराहम नहीं की जा रही हैं। लोगों का कहना है कि उन्होंने मुतादिद मरतबा हुकूमत से इस सिलसिले में बात की, मगर ये सब बेसूद साबित हुआ। उनका कहना है कि सरमा में इन इलाकों में भारी बर्फबारी के सबब पूरा इलाका कई महीनों तक दुनिया के बाकी हिस्सों से कटा रहता है, और ऐसे में यहाँ मवासलाती खिदमात को बहाल करने की सख्त जरूरत है। मदरसा जामिया दारुल फुरकान में 15 तालिब इल्मों को हाफिज कुरान बनाने के सिलसिले में एक तकरीब का एहतमाम किया गया। इस मौके पर इन 15 बच्चों में इनामात तकसीम किए गए। इसके अलावा दस्तारबंदी भी की गई। इस मदरसे में पूरे जिले के अलावा बैरून जिला से भी बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। ATV उर्दू कश्मीर में आज बस इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद देखिए खास बात। आदाब। कश्मीर बुलेटिन को पेश करने में ताउन किया बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा।
मध्य प्रदेश के राजगढ़ में वाक़ सैयद कुर्बान अली शाह बदख्शानी रहमतुल्लाह अलैह दरगाह पर देखिए खुसूसी पेशकश बुध की रात 8:30 और जुमा 2:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। उभरते कश्मीर के अनछुए पहलू, नई सोचो फिक्र, मुनफरिद तहजीब और रिवायात जिनसे फूट पड़ते हैं कश्मीरियत के रंग। देखिए कश्मीर एक्सप्रेस पीर की रात 8 बजे और मंगल की शाम 6 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। जिंदगी के इस सफर में सच्चाई हमारी हमसफर हो। हम दिखाते हैं वही खबर जो समाज के लिए हो आईना। गैर जानिबदारी हमारा शिवा। खबर वही जिस पर हो आपको एतबार। देखिए खबरनामा इन औकात पर। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम खास बात को पेश करने में ताउन कर रहे हैं श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। आदाब, खास बात में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। जयपुर में मेरिट तलबा व तालिबात की हौसला अफजाई के लिए प्रोग्रेसिव फ्रंट की जानिब से प्रोग्राम का इनेकाद। मुस्लिम रिजर्वेशन और अक़लियतों के लिए जारी बजट को पूरा खर्च करने पर भी गुफ्तगू। अक़लियतें सरकारी स्कीमों से फ़ायदा उठाने से हैं कासिर। अक़लियतों के मौजू पर पटना में मुनक़्क़िदा वर्कशॉप में दानिश्वरों का इजहार ख्याल। और UPSC इम्तहानात में मुस्लिम तलबा की तैयारी के लिए हैदराबाद की एक समाजी तंजीम ने उठाया बीड़ा। मुंतखब तलबा को मुल्क के बेहतरीन कोचिंग सेंटरों में दिलवाएगी दाखिला। और अब खास बात की तफसील। सबसे पहले आज की बड़ी खबर। राजस्थान के जयपुर में मेरिट में कामयाब तलबा व तालिबात की हौसला अफजाई की गई है। रविंद्र मंच में मुस्लिम प्रोग्रेसिव फ्रंट की जानिब से मुनक़्क़िदा इस प्रोग्राम में मुक़र्ररीन ने मुस्लिम रिजर्वेशन का मौजू उठाया, जबकि ETV उर्दू और हिंदी चैनलों के सरबराह जगदीश चंद्र ने कहा कि पार्लियामेंट और विधानसभाओं से जारी बजट को अक़लियतों की खातिर ही खर्च होना चाहिए। मरकजी वजीर सलमान खुर्शीद ने खास तौर पर इस प्रोग्राम में शिरकत की। ये तफसीली रिपोर्ट आपको हम प्रोग्राम के अगले हिस्से में दिखाएंगे। फिलहाल बढ़ते हैं आगे। अक़लियतों की फलाह के लिए रियासती और मरकजी हुकूमत की जानिब से दर्जनों स्कीमें चलाई जा रही हैं, लेकिन इन स्कीमों का फ़ायदा अक़लियती तबके को बराए नाम ही मिल पाता है। इसके मद्देनज़र आज पटना में बिहार राब्ता कमेटी के ज़ेर एहतमाम अक़लियतों के लिए सरकारी स्कीमें, मसाइल और हल के मौजू पर एक वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। 2006 में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद अक़लियतों के फलाह के लिए हुकूमत की स्कीमों की बाढ़ आ गई, लेकिन 7 साल के बाद भी अक़लियती आबादी हुकूमत की स्कीमों को पूरी तरह से हासिल कर पाने से महरूम है। इस प्रोग्राम में इसी का हल तलाश किया जा रहा है। तालीम के नाम पर स्कॉलरशिप से लेकर रोजगार तक के लिए हुकूमत ने स्कीमों का ऐलान किया है, लेकिन उसका फायदा अक़लियती आबादी नहीं उठा पा रही है। बिहार गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स आई हैं एजुकेशन को तरक्की देने के लिए माइनॉरिटीज़ में। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप, फिर मौलाना आज़ाद फाउंडेशन से कुछ पैसे आते हैं, चीफ मिनिस्टर के तरफ से कुछ पैसे दिए जाते हैं। लेकिन वो स्कॉलरशिप्स कागज़ में बड़े अच्छे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनका जो सही इस्तेमाल होना चाहिए ग्राउंड लेवल पर नहीं हो रहा है। बिहार राब्ता कमेटी गुज़िश्ता 6 साल से अक़लियती स्कीमें, खासकर स्कॉलरशिप को जमीन पर उतारने की कोशिशें कर रही है, लेकिन आज भी इस सिलसिले में राब्ता कमेटी को बहुत ज्यादा फायदा नहीं हुआ है।
इस प्रोग्राम में हुकूमत के आला अफसरों और समाजी कारकुनों के दरमियान तबादला ख्याल हुआ और अक़लियती स्कीमों को जमीन पर उतारने का लाया अमल मुरतब किया गया। ये जो सफ़र शुरू किया हम लोगों ने 2007 से, जब स्कॉलरशिप सच्चर कमेटी के बाद आई तो चंद लोगों ने शुरू किया और एक कारवां बन चुका है। किसी भी काम करने के लिए ज़रूरी है कि सरकार, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी और सिविल सोसाइटी तीनों में कोऑर्डिनेशन हो। तो जब तक ये कोऑर्डिनेशन होगा तभी जाकर हम कामयाब हो पाएंगे। बिहार राब्ता कमेटी अक़लियती स्कीमों को नाफिज कराने के सिलसिले में मुहिम चला रही है। राब्ता कमेटी की मुहिम में दानिशवरों के साथ साथ समाजी कारकुनों की भी एक पूरी टीम है। अब देखना यह है कि इस वर्कशॉप के बाद अक़लियती स्कीमों के निफाज में कितनी मदद मिल पाती है। ETV न्यूज़, पटना। जमीयत उलमा ने एक बार फिर हुकूमत उत्तर प्रदेश की कारगुजारियों पर सख्त तनकीद की है। जमीयत लखनऊ यूनिट के सदर सैयद वजीन अहमद ने वाज़ेह तौर पर इस ख्याल का इजहार किया है कि समाजवादी इक़्तिदार में आने वाली मौजूदा हुकूमत में आईन व कानून की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। तमाम शोबों के अफसरान व मुलाजिमीन बेलगाम होकर सिर्फ रिश्वतें वसूलने में लगे हैं। मुस्लिम मसाइल से चश्मपोशी ही नहीं की जा रही बल्कि मुस्लिम तबके के मसाइल को जानबूझकर नज़रअंदाज किया जा रहा है। वज़ीन अहमद ने मुतनब्बे किया है कि अगर मौजूदा रियासती हुकूमत का नज़रिया यही रहा तो आइंदा इलेक्शन में इसका खमियाजा भी भुगतना पड़ेगा, क्योंकि मुसलमानों का बड़ा तबका मौजूदा रियासती हुकूमत की अक़लियत मुखालिफ पॉलिसियों से बदज़न हो चुका है। पर जो सेंट्रल से पैसे आए हुए हैं कब्रिस्तानों के लिए, चारदीवारी के लिए वगैरह वगैरह, वहाँ पर सिवाय फसाद और दंगे के कुछ हो ही नहीं रहा है। और इनकी हुकूमत में कोई सख्ती ऐसी नहीं है कि अफसरान या छोटे लेवल से लेकर बड़े लेवल तक कोई डरे या दबे। मायावती में कम से कम इतना था, मैं मायावती का फेवर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ मायावती में कम से कम इतना था कि घर बैठे अफसरान भी डरते थे, आवाम भी डरती थी कि कोई ऐसा फैसला ना ले ले कि मेरे वो हो जाए। तो अगर ऐसा नहीं बन सकते हैं तो इनको हुकूमत छोड़ देना चाहिए। नाज़रीन, यहाँ पर लेते एक छोटा सा ब्रेक, बहुत जल्द लौटेंगे। राजस्थान सरकार के 4.5 साल बेमिसाल आवासन मंडल ने भी किया कमाल। राज्य भर में 25,000 से ज्यादा मकानों का कुशल इंजीनियरों की देखरेख में निर्माण कर हर वर्ग के साथ ही गरीबों को भी दी अपने घर की सौगात। मंडल की हर कॉलोनियां सभी मूलभूत सुविधाओं से युक्त, हरे भरे पेड़ों से आच्छादित और प्रदूषण मुक्त। मकानों की गुणवत्ता को जांचने के लिए हर जगह परीक्षण केंद्र, आवंटी की समस्याओं के निदान के लिए बनाया नागरिक सेवा केंद्र। आवासन मंडल का यही है सपना, हर व्यक्ति का आवास हो अपना। बांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। तेरे देश की मिट्टी तुझे पुकारे, भारत का वासी है तू, भारतीय गर्व से बतला रे। जुड़ जा मिट्टी से ही शान, मिट्टी से ही पहचान। तो बनिए हिस्सा नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का। कैंप्स शुरू हो चुके हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, मेरी पहचान, मेरा अभिमान। मसाजिद के लिए इम्पोर्टेड जायनमाज, अलसुरैया कारपेट्स, दिलकश उम्दा क्वालिटी, मक्के मुअज़्ज़मा और मदीना मुनव्वरा के डिजाइन दस्तयाब हैं। मोहम्मद कैप मार्ट, मदीना सर्कल, टोली चौकी। हजारों लड़कियां जन्म ही नहीं ले पाती सिर्फ इसलिए क्योंकि सबको बेटा चाहिए। हमें लोगों की सोच बदलनी होगी। इसका जिम्मा हम युवा पीढ़ी को भी लेना होगा। युवा धड़कन की गूंज फैलाए चारों ओर, लड़की लड़के का अंतर अब हम चाहे नो मोर। लिंग भेद का समाधान हो सकता है, इसके लिए जरूरत है आपकी भागीदारी की। आइए साथ मिलकर आगे बढ़ें। ब्रेक के बाद खास बात में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। नाजरीन, जैसा कि हमने आपको बताया था, राजस्थान के जयपुर में मेरिट में कामयाब तलबा व तालिबात की हौसला अफजाई की गई है। रविंद्र मंच में मुस्लिम प्रोग्रेसिव फ्रंट की जानिब से इस प्रोग्राम का इनेकाद किया गया था। पेश है तफसीली रिपोर्ट।
मुस्लिम प्रोग्रेसिव फ्रंट की जानिब से गुज़िश्ता साल सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड के 10वें और 12वें जमातों के इम्तिहानात में मुस्लिम समाज के मेरिटोरियस तलबा और तालिबात को तहनीत पेश की गई, जिसमें 51,000 से जायद की नकद रकम तलबा में तकसीम की गई। यही नहीं, मेरिट में आए बच्चों के वालिदैन को भी एजाज से नवाजा गया। प्रोग्राम में वजीर खारजा सलमान खुर्शीद ने भी शिरकत की। इस मौके पर खुर्शीद ने कहा, जहालत की तारीकियों को तालीम के जरिए ही रोशन किया जा सकता है। हम पीछे थे, इसलिए पहली कोशिश ये है कि हम सबके साथ एक ही सफ़े में आके खड़े हो जाएं। लेकिन जब हम वहाँ पहुँचने लगेंगे, हम पास आएंगे, तो हम यकीनन मुड़ के ये भी देखेंगे कि तो और तो कोई ऐसा नहीं है जिसको हम जैसे हमदर्द नहीं मिले, जिसको हम जैसे कायद नहीं मिले, जिसको हम जैसे चिराग लेकर रास्ता दिखाने वाले नहीं मिले, उनको भी हम ऐसा चिराग दिखाएं। क्योंकि जैसा मैंने शुरू में कहा था, हमारा मकसद ये है कि जहां भी रोशनी की कमी दिखे वहां चिराग यकीनन जला दीजिए। घर में जलाया है, मोहल्ले में भी जलाइएगा, शहर में भी जलाइएगा। प्रोग्राम में शरीक ईटीवी उर्दू और हिंदी चैनलों के हेड जगदीश चंद्र ने अक़लियतों के लिए दिए जाने वाले बजट को पूरा खर्च करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि ईटीवी उर्दू कौम के साथ है, किसी सियासी जमात के साथ नहीं। इस मामले पर सलमान खुर्शीद ने जगदीश चंद्र की तारीफ करते हुए कहा कि बजट खर्च न हो तो उसको ये समझा नहीं जाए कि काम नहीं हो रहा है। ईटीवी उर्दू कौम के साथ है, किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी पर्टिकुलर आदमी के साथ नहीं है। कौम के हर मसले में साथ हैं। और कौम का सबसे बड़ा मसला हमारी निगाह में, चैनल की निगाह में ये है कि जितना बजट असेंबली और पार्लियामेंट ने मंजूर किया है वो खर्च होना चाहिए। बजट किसके लिए मंजूर हुआ है ये हुक्मरान लोग तय करेंगे, खुर्शीद साहब, बाकी लोग तय करेंगे, लेकिन जो भी आपने मंजूर कर लिया है वो खर्च होना चाहिए। जगदीश चंद्र साहब ने ये कहा कि हमारे लिए जो पैसा बजट में होता है उसको ही हम पूरा खर्च कर लें अगर, तो मैं समझूंगा कि एक बहुत बड़ी बात है। यकीनन ये तो एक बहुत समझदारी की बात है कि आप बजट में पैसा रखें, उसको खर्च ना करें। उसमें इसका मतलब या तो नीयत में कोई खोट है, कमी है, या जो आपके इंतजामात हैं, आपने जो निज़ाम बनाया है उसमें कहीं ना कहीं कुछ कमी है। इस मौके पर प्रोग्राम के कन्वीनर माहिर आज़ाद ने कहा कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया है कि मुस्लिम समाज नाखानदा है, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। प्रोग्राम में मुस्लिम रिजर्वेशन का मुद्दा भी उठा। मुसलमान पढ़ नहीं रहे, अब बच्चे पढ़ रहे हैं, मेरिट में भी आ रहे हैं, लेकिन अगर इनको नौकरी नहीं मिली तो लोग अपने बच्चों को पढ़ाना बंद कर देंगे। हजरात, कमी टैलेंट की नहीं है, कमी इस बात की है कि इस कौम को तरक्की देने के लिए कैसे राहें हमवार की जाए। आज वालिदैन ने पढ़ा लिखा कर कलम तो नौनिहाल बच्चों के हाथों में दे दिया कि कलम के जरिए ये कौम आगे बढ़ेगी, मगर कलम के साथ रोशनाई नहीं है। प्रोग्राम में शिरकत करने आई राजस्थान की वजीर ममलिकत तालीम नसीम अख्तर इंसाफ ने कहा कि कौम की तरक्की के लिए रियासती हुकूमत संजीदा है। वहीं राज्यसभा रुकन अश्क अली टाक ने कहा कि बच्चों को तालीम की ताकत मिलनी चाहिए, जबकि वजीर सेहत ने कहा कि मेरिट में आने वाले बच्चों के साथ उनके वालिदैन भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। जस्टिस सुहेल सिद्दीकी ने कहा, हिंदू मुस्लिम भाईचारे से ही मुल्क तरक्की कर सकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी का जिक्र करना चाहूंगी कि मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि हमारी समाज और कौम आगे आए। अल्पसंख्यकों की बहबूदी के लिए जो योजनाएं चलाई, चाहे मदरसा बोर्ड को 25 करोड़ देने की बात हो, चाहे वक्फ बोर्ड को 10 करोड़ देने की बात हो, चाहे वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का वीडियोग्राफी की बात हो। मेरिट पे आते हैं और मेरिट पे आने का सिलसिला अब शुरू हुआ है। हम डिमांड कर सकते हैं कि रिजर्वेशन दो, लेकिन रिजर्वेशन लोगों की खाली रह जाती है। हमको सीटें दो, और वो सीटें जब खाली रह जाती है तो फिर मामला आपके हमारे मुस्तकबिल में कि हम क्या ऐसे लोग तैयार कर पा रहे हैं। इतनों मदरसों को, चाहे वो बाड़मेर जैसलमेर के थे जिन पे कि सब में ज़्यादा एक ये उंगली उठा करती थी और लांछन लगा करता था कि साहब यहाँ आतंकियों को ट्रेनिंग दी जा रही है, और इस तरह के माहौल बनाए हुए थे। और तो जहाँ भी मैंने पैसे दिए सब जगह पैसे इस्तेमाल हुए हैं, लगे हैं, और उसका आज फ़ायदा लोगों को पहुँच रहा है। ये तफरीक, दीनी और दुनियावी तालीम की तफरीक रहबानियत की तरफ इशारा करती है। नफ्स को कुचल डालना,
रहबानियत है और नफ्स पर ताबे शरा होकर काबू पाना रब्बानियत है। मुस्लिम प्रोग्रेसिव फ्रंट की जानिब से पहली बार मुनक़िदा तकरीब को आगे भी जारी रखने का ऐलान किया गया। ETV न्यूज़ जयपुर। झारखंड में हुकूमत साजी को लेकर सियासी हलचल जारी है। वहीं दूसरी जानिब JMM अक़लियती सेल के लीडरों ने पार्टी के रुकन असम्बली अकील अख्तर को काबीना में शामिल करने का मुतालबा किया है। आज रांची में JMM की मीटिंग में शामिल लीडरों का कहना है कि अकील अख्तर के वजीर बनने से अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों की तरक्की होगी। जब से झारखंड मुक्ति मोर्चा का केंद्रीय अध्यक्ष बने हैं, हर जिला में संगठन मजबूत हुआ है और ख़ासकर मुस्लिम समुदाय इनसे काफ़ी प्रभावित होते हैं। इसलिए हम लोग माननीय गुरुजी और माननीय हेमंत जी से मांग करना चाहते हैं कि इनको नई मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए। इससे अल्पसंख्यकों को, विशेषकर मुसलमानों को बहुत लाभ होगा और इससे पार्टी को भी लाभ होगा। रांची की फ्रेंड्स ऑफ वीकर सोसाइटी और FMI के जरिए तकरीबन 200 गरीब बच्चों को मुफ्त निसाबी किताबें और स्कूल की फीस फराहम की गई। साथ ही 10वीं के इम्तहान में इम्तियाजी नंबरात से कामयाब तलबा की हौसला अफजाई भी की गई। इस मौके पर रियासती अक़लियती कमीशन के चेयरमैन डॉक्टर शाहिद अख्तर के अलावा शहर की मारूफ शख्सियात मौजूद थी। ये बहुत गरीब हैं और स्लम एरिया के हैं। इनको इनकरेज करने का हम लोगों का इंटेंशन है कि ये मेन स्ट्रीम लाइन में आवें और कम्पिटिटिव माइंडेड हों। तो उन लोगों की हिम्मत अफजाई करने के लिए हम लोग आए हैं। उनमें ये सलाहियत पैदा हो जाए कि जो स्ट्रीम लाइन में आने के लिए जो भी दुश्वारियां हैं उसको किसी न किसी तरह उसको फतह करें। मुसलमानों में सिविल सर्विसेज से मुताल्लिक़ मालूमात की फराहमी और होनहार मुस्लिम तलबा को UPSC के लिए तैयार करने की एक कोशिश हैदराबाद में भी हो रही है। मुकाबला जाती इम्तहानात की तैयारी में मदद व रहनुमाई के लिए हैदराबाद में एक तंजीम ME इनिशिएटिव का क़याम हुआ है। इस तंजीम का इरादा है कि इब्तदाई मरहले में रियासत आंध्र प्रदेश के तलबा की निशानदेही की जाए और उन्हें मुल्क के बेहतरीन कोचिंग सेंटरों में दाखिला दिलवाया जाए। एक रिपोर्ट। हमारे समाज में सिविल सर्विसेज की अहमियत से नावाकिफियत ज़्यादा है और साथ ही मुकाबला जाती इम्तहानात में मुसलमानों की कम तनासुब में शिरकत होती है। इस तरह के मसाइल को हल करने के लिए हैदराबाद के एक समाजी कारकुन आदिल मोहम्मद खान और उनके हम ख्याल दोस्तों ने माइनॉरिटी एम्पावरमेंट इनिशिएटिव यानी मी इनिशिएटिव के नाम से इस काम को मुनज़्ज़म किया है। मी इनिशिएटिव अपने मकसद के हुसूल के लिए पहले मरहले में आंध्र प्रदेश के मुख्तलिफ शहरों में मुसलमानों में UPSC पर मालूमाती लेक्चर्स का एहतमाम करेगी और अपने दूसरे मरहले के तौर पर सन 2014 के UPSC के इम्तिहान के लिए पूरी रियासत से होनहार मुस्लिम नौजवानों को स्क्रीनिंग के जरिए मुंतखब किया जाएगा। हमारी ये कोशिश है मी इनिशिएटिव की तरफ से कि हम इस साल कोशिश ये करेंगे, सिर्फ आंध्र प्रदेश से मैं कह रहा हूँ कि हम 5000 बच्चों को इंशाअल्लाह हम ट्रेन करेंगे डिस्ट्रिक्ट्स पे जाकर, कॉन्फ्रेंसेस कर सेमिनार्स कर उनमें एक अवेयरनेस क्रिएट करके सिलेक्टिव तरीके से उन लोगों को हम एनरोल करेंगे और उन लोगों को अपीयर होने के लिए, प्रीलिम्स से अपीयर होने के लिए कोशिश करेंगे। उसके बाद जो बाद में हो सकता है कि हमें ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़े। जब ट्रेनिंग के बाद जब स्क्रीन करेंगे 20 से 25 लड़कों को, अल्लाह चाहा तो हम उनको हिंदुस्तान के बेस्ट इंस्टीट्यूट्स में उन लोगों को प्लेस करेंगे और ये अपॉर्चुनिटी उनके पास आएगी कि वो अगर कामयाब हो जाएंगे तो यकीनन मुल्क के लिए, कौम के लिए और आम सिटीजन्स के लिए एक बहुत ही भला काम होगा। आंध्र प्रदेश से चुने गए UPSC के इम्तिहान की तैयारी के ख्वाहिशमंद तलबा को मुल्क के बेहतरीन कोचिंग सेंटरों में दाखिला दिलवाया जाएगा और उनके तालीमी और रिहाइश व तआम के तमाम तर अखराजात का इंतज़ाम मी इनिशिएटिव की जानिब से किया जाएगा। ETV न्यूज़ हैदराबाद। आंध्र प्रदेश स्टेट उर्दू अकेडमी के कारनामे हयात अवार्ड्स तकसीम किए गए। सन 2009 से सन 2011 के लिए शायरी, तहकीक, तनकीद, सहाफ़त और उर्दू अदब के लिए अवार्ड दिए गए। सहाफ़त के ज़ुमरे में शहाबुद्दीन हाशमी और जब्बार सिद्दीकी, जबकि फ़रोग़ उर्दू के लिए बेग एहसास, फ़ातिमा परवीन और दर्स तदरीस में डॉक्टर अब्दुल क़य्यूम को अवार्डों से सरफराज किया गया। महकमे अक़लियती बहबूद के सेक्रेटरी अहमद नदीम ने 21 शख्सियात को ये अवार्ड अता किए। उर्दू अकेडमी का ये कारनामा हयात अवार्ड 25,000 रुपये और तौसीफ़ नामे पर मुश्तमिल होता है।
उत्तर प्रदेश में मदारिस के निसाब में दीनी तालीम के साथ साथ हिंदी जबान के दर्स को भी बाकायदा तौर पर शामिल किया गया है। ये पहल काफ़ी अरसा कब्ल की गई थी, लेकिन हिंदी के लिए जो किताब फराहम की गई है इसमें कसीर तादाद में मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं। मदारिस की जानिब से निसाब में शामिल हिंदी कुतुब के अल्फाज को आम फहम बनाने की गुजारिश की गई थी, जिसे हुकूमत ने कबूल करते हुए निसाब में तरमीम का जीओ जारी कर दिया है। गुज़िश्ता कई साल से मदारिस के निसाब में शामिल हिंदी और दीगर सब्जेक्ट की किताबों को अब मदारिस के तलबा आसानी से समझ सकेंगे। मुख्तलिफ दर्जात में इस्तेमाल की जाने वाली हिंदी की कुतुब में मुश्किल की जगह आसान अल्फाज नजर आएंगे। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने अब हिंदी के निसाब में तरमीम को मंजूरी दे दी है। उत्तर प्रदेश के महकमे अक़लियती उमूर की सिफारिश पर महकमे तालीम ने काम करना शुरू भी कर दिया है। फारसी किताबें हैं वो कुल हैं 32 में हमने ये काम बहुत तेज़ी से करना शुरू कर दिया है। जब से ये बात आई है कि उसको का रिव्यू एक बार हो जाना चाहिए, तो हमने काम शुरू कर दिया है और करीब 26 किताबें हमारी पूरी हो चुकी हैं और वो जल्द ही हम मंजर आम पे ले आने की कोशिश करेंगे। हुकूमत की मदारिस के निसाब में शामिल हिंदी कुतुब को आसान करने की पहल का मदारिस के जिम्मेदारों ने खैर मकदम किया है। उनका कहना है कि इस कोशिश से मदारिस के तलबा में हिंदी जबान से दिलचस्पी में इजाफा होगा। वैसे तो मदारिस में अब तो सिलेबस के तई ख़ास करके हिंदी और साइंस, मैथ और रियाजी वगैरह के तई तलबा में काफ़ी दिलचस्पी है, क्योंकि जब से मदारिस को मॉडर्नाइजेशन किया गया है और जदीदकारी से जोड़ा गया है तो काफ़ी हद तक तलबा में दिलचस्पी पैदा हुई है और वो इंग्लिश से और हिंदी से काफ़ी हद तक जुड़े हुए हैं। और रियासती हुकूमत की तरफ से जो ये कदम उठाया गया है ख़ास करके सिलेबस को सहल बनाने के लिए, तो मैं समझता हूँ कि उससे तलबा में मज़ीद दिलचस्पी भी पैदा होगी और साथ साथ उनके लिए आसानियाँ भी पैदा हो जाएंगी। गुज़िश्ता 22 जून को लखनऊ में मुनक़्क़िदा हाई पावर कमेटी की मीटिंग के दौरान ये तय पाया था कि मदारिस के निसाब में शामिल कुतुब से हिंदी के मुश्किल अल्फाज निकालकर उनकी जगह आम फहम अल्फाज इस्तेमाल किए जाएंगे। इस फैसले पर तेजी से अमल दरामद शुरू हो चुका है। उम्मीद है कि जल्द ही नई किताबें दरस व तदरीस के लिए दस्तयाब हो जाएंगी। ETV न्यूज़, इलाहाबाद। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक, बहुत जल्द हाजिर होंगे। मिट्टी से ही शान, मिट्टी से ही पहचान, तो बनिए हिस्सा नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का। कैंप्स शुरू हो चुके हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, मेरी पहचान, मेरा अभिमान। मैच ऑन। राजस्थान सरकार का बिजली बचत और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में अभिनव प्रयास। मुख्यमंत्री बिजली बचत लैंप योजना के तहत वर्ष 2013-14 की बजट घोषणा अनुसार 100 करोड़ की लागत से 2 CFL का 27 जून से 31 अगस्त 2013 तक 53 लाख उपभोक्ताओं को निशुल्क वितरण। कैंप में वितरण की जा रही 20 वॉट की CFL 100 वॉट के परंपरागत बल्ब के समान रोशनी देती है। 2 CFL प्रयोग करने से प्रत्येक उपभोक्ता को औसतन 175 यूनिट बिजली की वार्षिक बचत। CFL जो अशोक गहलोत साहब हमारे मुख्यमंत्री जी की बिना पे उन्होंने ये राहत BPL वालों को प्रदान की है। 2 CFL बहुत राहत मिलेगी। यहाँ ये CFL मिल रही है गवर्नमेंट की तरफ से, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। इससे बिजली बचत होगी, इसलिए किसान को भी फायदा है, बिजली उपभोक्ता को फायदा है, आम आदमी को फायदा है। ये सबसे बढ़िया स्कीम है। बचत बिजली की, संरक्षण पर्यावरण का। ऊर्जा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।